कब्र के फूल सूखे भी नहीं थे, कब्र के फूल सूखे भी नहीं थे और पार्टियां शुरू। यानी कब्र के फूल अभी सूखे नहीं थे और पार्टियां शुरू हो गई। मैं बात कर रहा हूं दिलीप कुमार साहब का। दिलीप कुमार साहब का निधन 7 जुलाई 7 बजे सुबह में हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। हॉस्पिटल में काफ़ी लंबे अरसे से वो बीमार थे, काफ़ी दिनों से बीमार थे वो, और उनका इलाज के दौरान में उनकी निधन हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बॉलीवुड में शोक की लहर और पूरे देश में शोक की लहर चली गई थी। जाहिर सी बात है कि एक लीजेंड थे, ट्रेजेडी एक्टर थे और बहुत सारे लोगों ने उनके फिल्मों को सराहा था और उनकी फिल्में कहीं ना कहीं बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन फिल्मों दिया था और एक दिग्गज कलाकार थे, नो डाउट। लेकिन 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 दूसरी तरफ यहाँ पे सुपुर्दे खाक हो रहे हैं, उनको शमशान में ले जाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टियां की तैयारी चल रही थी। लेकिन दिलीप कुमार साहब के मौत पे पार्टी नहीं चल रही थी, बाकायदा बर्थडे पार्टी का प्लानिंग चल रहा था। यानी 7 जुलाई के दिन डेथ होता है, शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार होता है और रात 9 बजे नीतू कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, ताकि 8 तारीख को उनका जो बर्थडे था तो 7 तारीख के रात में 12 बजे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीतू मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। नीतू कपूर वही कपूर खानदान की बहू, रणवीर कपूर की माँ और खालिया भट्ट की सासू माँ, और इनका बर्थडे 7 जुलाई के रात में मनाया जा रहा है, 9 बजे रात को। और जब से पता चला है, ये खबर आई है, तब से देश की जनता जनार्दन ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और गंदे तरीके से इनको सुनाना शुरू कर दिया कि ये किस तरह का मुखौटा पहन रखा है आप लोगों ने और किस तरह का नीचता वाली हरकत है कि आखिर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने बॉलीवुड में अपना काम दिया और बड़े बड़े कलाकार उनको अपना आइडल भी मानते हैं, और वही कलाकार उसमें से कुछ लोग रात को पार्टी कर रहे हैं। यानी सिर्फ 4 घंटे बाद जमकर पार्टी हुई, पूरे कपूर खानदान वहाँ पे इकट्ठा होकर नीतू कपूर, ऋषि कपूर की पत्नी, खालिया की सास, ये तमाम लोग पार्टियां कर रहे थे कि हाँ हमें पार्टी मनाना है, हमें इस तरह की पार्टियां मिलनी नहीं चाहिए। अब सोचिए कि कितने गैर जिम्मेवार आदमी हैं कि इस तरह की शोक सभा होने के बाद एटलीस्ट एक दिन रुक जाना चाहिए था, लेकिन ये रुके नहीं, ज़बरदस्त तरीके से धड़ल्ले से पार्टी किया, क्योंकि इनके लिए इनकी पार्टी इंपॉर्टेंट है, अय्यासी इंपॉर्टेंट है, इंटरटेनमेंट इंपॉर्टेंट है और मैंने कुछ भी, लेकिन किस तरह की सोच है कि आखिर ये इतने गैर जिम्मेवार व्यक्ति हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं। दूसरी तरफ ढोंग करते हैं कि हम आम जनता से मोहब्बत करते हैं, हम आम जनता के लिए जीते हैं, उनके इमोशंस के साथ रहते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दोगला चेहरा दिखता है उससे इनके चेहरे को देख के घिन आने लगती है। तभी तो के आर के खान कमाल रशीद खान ने इनका पोल पट्टी खोल कर रख दिया और सवाल पूछा कि सुबह दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ, शाम को 5 बजे दफनाए गए और रात 9 बजे बॉलीवुड ने नीतू कपूर जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई एम नॉट सेइंग नीतू जी is wrong or she should be celebrate her birthday, but if no respect for Dilip Sahab also, then who else? अगर हम लोग सम्मान नहीं करेंगे तो कौन सम्मान करेगा? बॉलीवुड के टैलेंटेड लीजेंड कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, और उनके मौत के ही रात में पार्टियां, सोचिए कितना अजीब लगता है।
और जब इनके चेहरे को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कितनी क्यूट है, कितनी स्वीट है, कितनी सॉल्टी है, और लो 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 कितनी क्यूट है। और यहाँ पे बर्थडे पार्टी मन रही है। बताइए, बर्थडे पार्टी। जैसे ही इस पार्टी के बारे में मीडिया में खबरें आने लगी, उसके बाद देश की जनता जनार्दन ने बॉलीवुड की बखिया उधेड़ के रख दिया और कहा कि ये कितने गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। इनके लिए सिर्फ पार्टी अय्यासी, गांजे की पार्टी, इस तरह की पार्टी होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके लिए व्यक्ति इम्पॉर्टेंट नहीं, इनके लिए पार्टी इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए अय्यासी इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए शोहरत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन किसी व्यक्ति की मौत पे कैसे ये लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं। आखिरकार दिलीप कुमार साहब बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे और उनके मौत पे पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई थी। बहुत सारे लोग जो दिलीप कुमार साहब को जानते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, वो व्याकुल हो गए थे, उदास हो गए थे कि इतने बेहतरीन कलाकार, और उसके बाद उनके बर्थडे के, उनके मौत पे रात में पार्टियां। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड कितनी गिरी हुई है और इनके लिए सिर्फ पार्टियां ही इम्पॉर्टेंट है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, खजाना भरना इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं, उनके असली हकीकत चेहरे को देख लेंगे लोग, जो देख लिया वो डर से उनकी मौत हो सकती है। इतनी खौफनाक इनके चेहरे होते हैं। अगर असलियत में इनके चेहरे देख लिया, असली में इनके रिश्ते देख लेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिलीप कुमार साहब छोटे मोटे कलाकार नहीं थे। बाकायदा उनको, जब उनकी मौत हुई तो तिरंगा में उनको लपेट के उनको सुपुर्दे खाक किया गया था। बाकायदा महाराष्ट्र सरकार ने उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध किया। बड़े बड़े कलाकार कब्रिस्तान में पहुंचे नतमस्तक करने के लिए। लेकिन इधर दूसरी तरफ रात में ही पार्टियां चल रही थी। रात में हैप्पी बर्थडे मन रहा था। एक दिन बाद भी मन सकता है, लेकिन इनका कोई सोच नहीं है, इनकी मानसिकता नहीं है। तभी तो केआरके ने कहा कि ये प्रूफ है कि बॉलीवुड एक परिवार नहीं है, ये एक बिजनेस है और गर्दन काटने वाला कंपटीशन है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये सभी लोग आपके साथ हैं और बहुत प्यार करते हैं, केवल तब तक जब तक इनके पास सक्सेस है और जिंदा है। आपके निधन के बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि बॉलीवुड कोई परिवार नहीं है, कि बॉलीवुड परिवार तब तक आपके साथ हैं जब तक पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सक्सेसफुल है, ये तमाम चीज़ें हैं तो आपके साथ रहेंगे, वरना आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण बहुत लंबी लिस्ट है जो बॉलीवुड में पड़ी हुई है। बहुत लंबी लिस्ट है जो लगातार इस तरह के उदाहरण पेश करते हैं कि ये कितने गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं। यही कपूर ख़ानदान है। जब इनके चाचू का मौत हुआ था, यानी कि राजीव कपूर साहब का जब मौत हुआ था तो कुछ ही दिन बाद करीना कपूर के पिता का बर्थडे मनाया गया था। मैं बात कर रहा हूं रणधीर कपूर के भाई, यानी कि करीना कपूर के चाचा राजीव कपूर जी की मौत होती है 9 फरवरी को मौत होती है करीना कपूर के चाचा का। और इधर 15 फरवरी के दिन करीना कपूर, करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। यानी कि 6 दिन बाद ही बर्थडे मना दिया। सोचिए ये पार्टी के लिए कितना मशगूल होते हैं, इनको कितनी पार्टी इम्पॉर्टेंट है। इसका जीता जागता उदाहरण दो रहा। दिलीप कुमार साहब का मौत होता है, कब्र में उनको सुपुर्दे खाक किया जाता है और इधर रात में पार्टी की जाती है। 9 फरवरी के दिन राजीव कपूर जी की मौत होती है और 15 फरवरी के दिन करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिता
का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है रात में। अब सोचिए कि हम जैसे आम जनता के लिए इनकी सोच, इनकी मानसिकता कहाँ पे है, हमारे लिए क्या सोचते हैं, आप भी समझिएगा, क्योंकि देश की जनता आप हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट।